नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समार्थ क्लासेस में। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 पीडीएफ एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों का कवर कर चुके हैं। आज थर्ड पीडीएफ है जो आप लोगों को एक शब्दों के लिए अनेक शब्द जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको जनरल कंपटीशन, आपके बोर्ड एग्ज़ाम, बहुत सारे एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं, जो कि मैंने 2 पीडीएफ ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। आज हम थर्ड पीडीएफ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला वीडियो हमारा दिया हुआ था, पहला क्वेश्चन है गरीबों को नित्य भोजन देना। यह आज का भी टॉपिक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गरीबों को नित्य भोजन देना को क्या कहते हैं? एक शब्द में सादा व्रत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गर्भस्थ शिशु की हत्या। गर्भस्थ शिशु की हत्या को क्या कहेंगे? एक शब्द में इसको कहेंगे श्रूण हत्या कहेंगे। एक शब्द में कहना होगा तो क्या कहेंगे? श्रूण हत्या कहेंगे। अगला क्वेश्चन है गहरी नींद में सोया हुआ को क्या कहते हैं? सुस्त कहते हैं। जो आदमी, कोई भी व्यक्ति गहरी नींद में सोया हुआ है तो उसको एक शब्द में कहना होगा तो क्या कहेंगे? सुसुप्त कहेंगे। अगला है क्वेश्चन गायों के रहने का स्थान को क्या कहते हैं? गौशाला कहते हैं या गोष्ठ कहते हैं? गायों के रहने का स्थान क्या कहते हैं? गौशाला या गोष्ठ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गुरु के समीप या साथ रहने वाला छात्र। जो गुरु के समीप यानी साथ जो रहने वाला छात्र है उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में अंतेवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी। जो जैसे गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी, ये क्वेश्चन क्या कहता है? मतलब जो गुरु के घर के अगल बगल जो रहने वाला कोई विद्यार्थी है उसको एक शब्द में कहा जाए तो क्या कहेंगे? अंतेवासी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहेंगे? अक्सयानी कहते हैं। गोद में सोने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? अक्सयानी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन गोद में लिया हुआ। गोद लिया हुआ तो क्या कहेंगे? दंतक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है फिर चंद्र है चूरा है पर जिसके चंद्र है चूरा है और जिसको क्या कहेंगे? अंध्र चूर कहते हैं इसको एक शब्द में। अगला क्वेश्चन है चांदनी रात। चांदनी रात को एक शब्द में कहा जाए तो क्या कहेंगे? सर्वरी कहेंगे। फिर नेक्स्ट है चाटने योग्य वस्तु। चाटने योग्य वस्तु को क्या कहेंगे? लेहा कहेंगे एक शब्द में। अगला है चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा को क्या कहेंगे? एक शब्द में चीनांशुक कहते हैं। चीन से आने वाला रेशमी कपड़ा को क्या कहते हैं? चीनांशुक कहते हैं। अगला है 6 माह में पढ़ने वाला को क्या कहेंगे? षष्ठ मासिक कहेंगे। 6 माह में पढ़ने वाला को क्या कहेंगे? षष्ठ मासिक कहेंगे। अगला है छूत या संसर्ग में फैलने वाला रोग। छूत या संसर्ग में फैलने वाला रोग को क्या कहेंगे? संक्रामक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा छोटा कथात्मक प्रबंध काव्य जिसमें महाकाव्य के समस्त लक्षण न हो क्या कहेंगे? खंड काव्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर ये सब आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है
जंगल में लगी हुई आग को क्या कहेंगे? दावा नल कहते हैं। जंगल में लगी हुई आग को कहा जाए एक शब्द में तो क्या कहेंगे? दावा नल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जन्म से 100 वर्षों का समय तो क्या कहेंगे? जन्म सती कहते हैं। जन्म से 100 वर्ष का समय को क्या कहेंगे? जन्म सती कहते हैं। अगला है जल में पैदा होने वाला वो क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। जैसे मछली है तो मछली का भी जन्म जल में होता है, इसको क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। जल में रहने वाला जीव तो जल में रहने वाला जीव बहुत सारा है। आपको स्नेक हो गए, फिश हो गया, बहुत सारे जो जल में रहने वाला जीव उसको क्या कहेंगे? एक शब्द में जलचर कहते हैं। अगला है जल में विचरण करने वाला जीव। जल में विचरण करने वाला जीव को एक शब्द में कहा जाए तो क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है जल थल दोनों जगह रहने वाला जीव क्या कहते हैं? अभयचर कहते हैं। सांप होता है जो थल पर भी रहता है और जल में भी रहता है, और कछुआ भी जो थल पर और जल में भी रहता है। ये दोनों जिसको एक शब्द में कहा जाता है अभयचर कहते हैं, जो जल थल पर दोनों रहता है। जहाँ अपराधी रखे जाते हों उसको कारावास कहते हैं या जेल कहते हैं। जहाँ पर अपराधी रखे जाते हों उसको क्या कहते हैं? जेल या कारावास भी कहते हैं एक शब्द में कहा जाए तो। जहाँ किसी का डर न हो उसको क्या कहते हैं? निरापद कहते हैं। जहाँ किसी का डर न हो उसको क्या कहते हैं? निरापद कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है तो उसको क्या कहते हैं? सदाव्रत कहते हैं। जैसे कि आपको बहुत सारी जगह खाना मुफ्त में मिलता है, गुरुद्वारा हो गया, बहुत सारा NGO हो गया जहाँ पर आपको मुफ्त में खाना प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है जहाँ जाना कठिन हो उसको क्या कहते हैं? दुर्गम कहते हैं। और अगला क्वेश्चन जहाँ तक संध सके उसको क्या कहते हैं? यथा साध्य कहते हैं। जहाँ तक संध सके उसको क्या कहते हैं? यथा साध्य कहते हैं। अगला है जहाँ तक संभव हो उसको क्या कहते हैं? यथा संभव कहते हैं। अगला है क्वेश्चन, ये शब्द आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है जहाँ पृथ्वी और आकाश मिले दिखे उसको क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर जहाँ से मार्ग चारों ओर जाते हों उसको क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। जैसे आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ पर आप देखते हैं चौराहा करके एक जगह होता है जहाँ पर चारों रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको चौराहा कहते हैं। यही क्वेश्चन है जहाँ से मार्ग चारों ओर जाते हों उसको क्या कहते हैं? चौराहा कहते हैं। जहाँ अपराधी रखे जाते हों उसको कारावास या जेल। इससे पहले भी एक रिपीट हुआ था क्वेश्चन, जहाँ पर अपराधी रखे जाते हों, दोनों एक ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है फिर जहाँ आबादी न हो उसको क्या कहते हैं? निर्जन कहते हैं। अगला क्वेश्चन फिर है जाकर लौटा हुआ को क्या कहते हैं? प्रातःगत कहते हैं। जाकर लौटा हुआ क्या कहते हैं? प्रातःगत कहते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं, जिसको जानने की इच्छा है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हम लोग के भी साथ जो बहुत सारे फ्रेंड्स लोग भी पढ़ते थे, बहुत सारे लोग जो जानने की इच्छा रखते हैं, मतलब ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, उनके माइंड में इस तरह क्वेश्चन घूमते रहते हैं। इसको जानने की इच्छा हो उसको क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। फिर यही रिपीट क्वेश्चन है जन्ने की इच्छा रखने वाला तो क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा वाला क्या कहते हैं? जिज्ञासु कहते हैं। ये भी एक ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है जिनके आने की कोई तिथि न हो उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। इसका मान लीजिए एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग यहाँ कोई मेहमान है तो आपसे तो पूछ के नहीं आएंगे, उसको हम लोग अतिथि कहते हैं। यही क्वेश्चन है। अगला है जिस वस्तु का आकांक्षा हो उसको क्या कहते हैं? ईप्सित कहते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों आज हम थर्ड PDF का कवर करा दिए हैं। अब एक और PDF बचा हुआ है जो हम करा देंगे इस चैनल पर, और इस पर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलने वाले हैं इसमें।